कर रहे हैं मचुआ टोली से लेकर यहाँ भिकना पहाड़ी तक। तो इसमें लगभग हम 25-30 कुछ अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जांच किए हैं। तो इसमें अभी यहाँ पर हम लोग ज्ञान बिंदु भी किए हैं और खान कोचिंग जीएस क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फिलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है। कल हमको वो ऑफिस में लाके जमा कर देंगे। पर आप 25 जगहों पे गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही है? मोस्टली क्राउडेड जगह है, मतलब कम जगह पे सर दिल्ली में कुछ कोचिंग सील हुई है। दिल्ली में ये अभी सील हुई है, इससे पहले भी बहुत सारी कोचिंगें सील हो गई थी। जब फायर वाला इशू था हम लोगों ने दिल्ली में हम लोग का भी ऑफिस वगैरह को क्या कर दिया गया, बंद किया, जबकि हम लोग की ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे थी और एमसीडी का कहना था कि ऊपर वाले फ्लोर को ही सील किया जाएगा। लेकिन हम लोग का ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे रहने के बावजूद कोनो रिपोर्ट लगा दिया कि इनका ग्राउंड फ्लोर नहीं है, इनका पहला तल्ला। जानते हो है ऑफिसों में जाने के लिए 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। पानी ना घुस जाता आदमी ऊंचाई पे नहीं बनाता है 3 सीढ़ी। हम लोग का भी ऑफिस ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है। तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन, एंट्री एग्जिट, फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल। लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए, जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए, वो कई संस्थानों में नहीं है अभी। ऊपर जो फ्लोर पे क्लासेस चलते हैं वहाँ पर थर्मोकोल का इस्तेमाल है, वायर खुले हुए हैं, तो नहीं लगता है कि फायर सेफ्टी के हिसाब से बहुत डेंजरस है? तो इसमें एग्जिट भी काफ़ी डेंजरस लग रहा है। तो ये इसका भी अभी हम लोग बिल्डिंग बायलॉज का, इनका इस बिल्डिंग का क्या पोजीशन है उसकी जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया कि बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेट है वो हम लोगों से प्रस्तुत करेंगे कल। कौन से मानक चेक कर रहे हैं? 4-5 मानक जो एक तो फायर का है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है, फायर का एनओसी लेना पड़ता है सभी को। तो फायर का एनओसी हम चेक कर रहे हैं, बिल्डिंग बायलॉज का चेक कर रहे हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कोचिंग का निबंधन होना बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके अलावा बायलॉज में जो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था होती है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोरेज में क्या आपको मिला, क्या नहीं? किसान कोल्ड यही है, किसान कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे क्या मिला? क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं। तो इसमें अभी तो कोचिंग आप अधिकारी हैं? नहीं, इसमें कोचिंग तो अभी बंद है, तो इसलिए हम लोग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये तो नहीं देख पाए हैं। लेकिन जो इस कोचिंग के संबंध में जितने भी कागजात हैं वो हमने उनको बोला है कि कल आकर हम लोगों को प्रस्तुत करें निकलने के लिए। हालांकि 2 एग्जिट होना चाहिए, हम लोग के पास 3 रास्ते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर पे उस पे 6-7 रास्ते हैं। तो जो रास्ता है निकलने के लिए वो पर्याप्त रास्ते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग ने देखा होगा कि 3 रास्ते मेनली निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता रहना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी क्या होता है ना कि एक अगर रास्ता रहेगा ना तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने 3, कहीं 5, कहीं 7 इस टाइप के रास्ते रखे हैं। वेंटिलेशन होना चाहिए, वो चीजें तो नजर नहीं आई। थर्मोकोल का फ्लोर पे इस्तेमाल किया हुआ है, वो चीजें देखिए, वो तो डेंजरस हो सकता है। नाम है खान सर, आप तो बहुत बड़े नाम है, काफी पैसा कमाया होगा, फिर भी ऐसी व्यवस्था हम अवेलेबल करा देंगे। आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइएगा कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है? आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है? जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक जरूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं वहाँ पे। इंटरोगेशन में नहीं कर रहा। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप इनकार में लबालब है, बोल रहे हैं कि इंटरोगेशन, लेकिन सवाल तो बन रहा है ना कि दिल्ली में हादसा हुआ, 3 बच्चे मारे गए। लगता नहीं है कि जरूरी नहीं है, क्या आपको लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है। लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा। लोगों को अंदर आने भी नहीं देते हैं, पुलिस के साथ आप इसलिए हम लोग आ गए।
हाँ तो आप लोग क्लासरूम के अंदर आप आने दीजिएगा क्या? बाउंसर है आपके पास? क्यों नहीं है? आप आज कैसे आ गए? चलिए आप बताइए, मेन टॉपिक बताइए, ले लीजिए थोड़ा सा सर। आप मेन टॉपिक बात बताइए। आपको ये नहीं लगता कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना आप लोग के लिए जो इतना हिस्सा है आप अपने हिसाब से कर लीजिए। स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स का यहाँ पे? वो हम जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए, आप ऐसे एकदम SIAS कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद कई नामी कोचिंग सेंटर सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए है कि इसमें से ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स में क्लासेस 20 मिनट में चलाए जा रहे हैं, जो नियमों के हिसाब से सही नहीं है। अब एक और कोचिंग सेंटर से जुड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हादसे के बाद बिहार के पटना में प्रशासन ने कोचिंग सेंटर्स की जांच पड़ताल शुरू की है। इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जांच हो रही है। मंगलवार को 30 जुलाई को राज्य सरकार के अधिकारी खान सर के कोचिंग सेंटर पहुंचे। MSP न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पटना के SDM श्रीकांत कुंडली खंडेकर अन्य अधिकारियों के साथ जिले के कोचिंग संस्थानों की जांच कर रहे हैं। इस दौरान जांच टीम खान सर की कोचिंग में भी जायजा लेने पहुंची। बताते हैं कि जब SDM खान सर के GS रिसर्च सेंटर पहुंचे तो पहले तो खान सर के कर्मचारियों ने SDM को क्लासरूम दिखाने के नाम पर सीढ़ियों से खूब ऊपर नीचे कराया, लेकिन क्लासरूम नहीं दिखाया। वही SDM जब खान सर को ढूंढने लगे तो खान सर के कर्मचारी फिर SDM को घुमाने लगे, लेकिन 10 मिनट बाद SDM ने खान सर को ढूंढ लिया।